हेलो फ्रेंड्स, आ गया है आपके सामने पांचवा वीडियो मनी के ऊपर। 5 प्रैक्टिसेस आप फॉलो करें जो रिच फॉलो करते हैं और आप भी बन जाएं मिलियनियर। मैं तो कहता हूं ट्रिलियनर बन जाएं, कोई इशू नहीं है। 5 थिंग्स विच आर प्रैक्टिस्ड बाय रिच पीपल, यू मस्ट फॉलो देम। ओके, without getting into any further delay, let's start the video. The first thing is know your figure. मैं आपकी फिजिकल फिगर की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूं कि आपको जो आप जानना चाहिए आपके फिनेंसेस के बारे में। क्या आपको पता है? क्योंकि जो आप मेजर कर सकते हैं ना, उसी को इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाट यू कैन मेजर यू कैन इंप्रूव इट। सो आज से ही जान लीजिए भाई मेरे कितनी इनकम है, सब टोटल मिला के कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है, कितना डेट है, कहाँ कहाँ कब वो ड्यू है, मेरी जो सेविंग है वो मेरी इनकम की कितनी परसेंटेज है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है मेरी इनकम की कितनी परसेंटेज है, और मैं जो हाउसिंग के लिए टोटल कॉस्ट कितनी पे कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स। अगर ये आप जान पाएंगे ना तो फिर आपके पास वो रामबाण आ जाएगा जिससे कि आप अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन में डाल पाओगे। चलिए दूसरे चलते हैं हम अपने पॉइंट पर, और वो है ऑटो मोड। क्या है ये ऑटो मोड? जो कुछ भी आपकी आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, जो भी इनकम कर रहे हैं, जो भी सेविंग कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये ऑटो मोड पे चली जाए। कैसे? आपका जो भी ऑपरेशंस आप करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, और जो इनकम आती है, जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें आपका डेली का इन्वॉल्वमेंट ना हो। कोई ऐप यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ब्रोकर को रखने का फ़ायदा नहीं है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करे। वो बहुत ज़्यादा फीस आपकी ले जाते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद में पता लगेगा इतने लाखों रुपए आपने उनको दे दिए। तो आप खुद ही उसको सीखो, हमारे पास आ जाओ, हमसे एडवाइस लो। हम आपके इन्वेस्टमेंट को, आपकी इनकम को, आपके डाइवर्सिफिकेशन को, सब चीज़ों को हम साइंटिफिकली आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, राइट। और जो पैसा आप कमाएंगे, जो सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके पास ही रहेगा और किसी को आपको देना नहीं पड़ेगा। तो है ना ये ऑटो मोड की जो बात है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं, एक पायलट फ्लाई कर रहा है प्लेन को, 400 लोगों की ज़िंदगी उसके हाथ में है। जो भी वो करता है ना, वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से। इसी तरीके से एक शिप का कैप्टन भी करता है कोई भी काम जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से करके ही उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकलती है। और आपकी जो ये पर्सनल प्रोफिशिएंसी है, पर्सनल एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है फाइनेंस की, मैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। आप मैनेजमेंट के फाइनेंस को कैसे मैनेज करें और कैसे उसको ऑटो मोड पे डाल दें। वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको एक बहुत ही गजब की टिप देने वाला हूँ जिससे कि आप जो है महंगाई को, कॉस्टली थिंग्स को जो आप रोज़ रोज़ की खरीदते हैं, कैसे उसको हम एक टेक्निक लगा के कैसे उसको हम कम कर पाएँ। ये आप वीडियो के एंड में मैं आपको टिप देने वाला हूँ, लॉ ऑफ एवरेज टू कंट्रोल योर कॉस्ट। मज़ा आने वाला है इसमें, देखते रहिए। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज़, देन शेयर देम एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम वेटिंग एंड वेटिंग ऑल द टाइम फॉर योर सपोर्ट, सो दैट हम, आप और हम मिल के आगे चल पड़ें। आप तो जानते ही हैं, एक तुम बनोगे करोड़पति क्लब भी बहुत जल्दी आ रहा है, आपके सामने लॉन्च होने वाला है। उसका फोकस मेनली बाइकर्स है, 2 से 3 लाख बाइकर्स जो एनसीआर में, उसके ऊपर है, ताकि उनकी इनकम बढ़े, उनकी सेविंग बढ़े, उनकी ओल्ड एज की, उनकी मेडिकल की, उनके पेरेंट्स की, उनकी स्कूल की फ़ीस वगैरह की प्रॉपर ढंग से, तरीके से एड्रेस हो पाए ये सारे इश्यूज़। इसीलिए वो तुम बनोगे करोड़पति क्लब लॉन्च करा जा रहा है। इसके बारे में अगले आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। है ना, हमारी 5 ईयर प्लानिंग की भी हमारे पास प्लानिंग कमीशन भी है, बड़ी बड़ी प्लान बनती हैं, पर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, फीडबैक भी ज़रूरी है,
और जानना और लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है उस एक्सपीरियंस से। तो प्लान ऑफ अ प्लान, मैं तो कहता हूँ आप प्लान ए बी सी, चलो सी तक ना, कम से कम 2 प्लान हमेशा बना के चले कि भी एक छाता लेके चले, प्लान बी, बारिश आ गई तो छाते को खोल दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो प्लान ए एंड बी बहुत ज़रूरी है। ये प्लानिंग करने से मिलने क्या वाला है आपको, प्लानिंग करने से ये मिलने वाला है कि कंट्रोल आ जाएगा आपके पास। और आपको समझना पड़ेगा कि रिच मतलब क्या। जब आप प्लान करते हो तो सोचते हो, तो फिर आप डालोगे ना पेपर पे, पीस पे, पेपर पे लिखोगे कि क्या है मेरे माइंड में जो रिचनेस की डेफिनेशन है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, आपकी टाइमलाइन क्या है, 5 साल, 10 साल में आप क्या, किस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन करते हैं रिचनेस के पैरामीटर्स पे, इस लाइन पर डेफिनेशन क्या है आपकी, ये बहुत ज़रूरी है। वो प्लान से ही मिलेगा। और हमेशा जो है कोशिश रहनी चाहिए कि प्लान जो रिटन फॉर्म में हो तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, ये आप समझ गए हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्लानिंग है इसकी वजह से मैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की विज़न को मैं उतार पाऊँगा पेपर पर। मेरे गोल्स क्या हैं मोटे मोटे उसको जान पाऊँगा, मेरी अर्निंग्स क्या क्या हैं जान पाऊँगा, सेविंग्स क्या हैं वो भी पता लग जाएंगी, कहाँ मुझे खर्चा करना है बड़ा बड़ा, कौन सी बड़ी चीज़ करनी है, वेकेशन पे जाना है, मैरिज के लिए प्लान करना है, बच्चों की फॉरेन एजुकेशन करनी है, कुछ भी, या आपको लोगों से पहले ही रिटायर करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है, ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग करने के बाद ही पता लगेंगी। तो ये भी जान लेंगे और मान लेंगे, चल पड़ेंगे राइट रास्ते पे और वो चीज़ें फॉलो करेंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो रिच लोग फॉलो करते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे और वो है 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल। ये आपने कोई किताब भी देखी होगी, अगर आपके हाथ चढ़ जाए तो ले आइए और उसको पी जाइए, घोट जाइए, चाट जाइए। बहुत ही मज़ेदार किताब है। 80-20 रूल का मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ भी जो कर रहे हैं, कुछ भी उसका एफर्ट, काम जो है वो, और उसका रिजल्ट, ये दोनों जो है ना, इसके बारे में आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे 20% जो है मेरे लिए रिजल्ट दे रही हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को 80% रिजल्ट दे रही हैं। तो आपके जो एफर्ट है उसमें 80% चीज़ें ऐसी होंगी जो कम रिजल्ट दे रही हैं 20%, और 20% चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको 80% रिजल्ट दे रही हैं। तो ये प्रायोरिटी आपको निकालनी पड़ेगी कि 20 चीज़ों में से कैसे जो है वो चीज़ों के ऊपर में आप फोकस करें जो आपको ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी दे रही हैं। जो काम छोटे छोटे हैं उनको आप आउटसोर्स कर दीजिए, और जो भी है पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट कर लीजिए, या जिम में जा रहे हैं उसके लिए आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट को हायर कर लीजिए। अब जैसे जैसे आप बढ़ेंगे रिचनेस की तरफ तो ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। जो आपकी लाइफ में दिखता है वो ही बिकता है। दोस्तों, हम चल पड़े हैं अपने 5वें पॉइंट पे, और 5वां पॉइंट है वैल्यू एंड कॉस्ट। क्या है ये वैल्यू एंड कॉस्ट का फंडा? आप जो भी आज की डेट में ख़रीद रहे हैं उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक रुपी वैल्यू है, पर उसकी जो आपको वो वैल्यू देती है इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, वो क्या है? ये छोटी छोटी चीज़ें चिन्नी चोरी में बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। एक कॉफ़ी पीनी है 500 रुपये की, बरिस्ता में बैठ के आनंद से पीजिए। मैं भी कल पी के आया हूँ, बहुत मज़ा आया, एनवायरनमेंट बढ़िया था, लोग बढ़िया थे, मेरा माइंड फ्रेश हो गया। इस रिफ़्रेशिंग ऑफ द माइंड के लिए 500 रुपीज़ दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी सस्ती चीज़ें लेके, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, आपने सुना ही होगा। यू आर द बेस्ट एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। और दूसरी जब बात यह है कि वैल्यू और कॉस्ट में, कि अमीर लोग जो हैं वो प्रॉब्लम को कभी भी प्रॉब्लम नहीं समझते, एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और एक सोल्यूशन देते हैं आपको। रिसेंट एग्जांपल जो मेरे माइंड में आ रहा है वो है जियो की तरफ से मिस्टर अंबानी ने आपको एक 4G का 1000 रुपये में फ़ोन दे दिया है। अब ये एक सोल्यूशन है हमारे इतने करोड़ों जो एवरेज लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो एक तोहफा है। बट ये एक प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन वो लेके आए हैं, और सुपर रिच उनको बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसकी वजह से सब कुछ आपके लिए है। मेरी माने तो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द यूनिवर्स एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू। अपनी टाइम लाइन में 5 साल, 10 साल, 15 साल का आप प्लान बनाइए,
करोड़पति बनिए, 10 करोड़पति बनिए, 100 करोड़पति बनिए, जो आपका मन करता है करिए। वीडियोस वॉच करते रहिए। और टिप की बारी आ गई है। टिप ये है कि अगर आप गए हैं मार्केट में आज और आपने छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया है, बहुत महंगी है, रिसेंटली धनिया वॉज 400 रुपीज़ ए किलो, नाउ इट इज़ 80 रुपीज़ ए किलो। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने एक दिन रोज़मर्रा चीज़ों के लिए कुछ पैसे खर्च कर दिए ज़्यादा, 400-500, अब नेक्स्ट डे आप उस शॉपिंग सेंटर में, उस शॉप में अपने पदों को पदार्पण ना कीजिए। जस्ट कट इट आउट फॉर 1 डे और 2 डेज़। तो 3 दिन में आपकी वो जो कॉस्ट हुई थी वो एवरेज हो जाएगी और आपकी बढ़ जाएगी आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, और आपके 2 पैसे बच जाएंगे जेब में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ये 10 मिनट कमाल का वीडियो है। ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है और चेंज करने वाले हैं आप। एंड यू आर द मोस्ट important person in this universe. Thank you for watching. Goodbye.